मैं जमाल ठाकुर, डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इंकलाब मुल्क बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आवाज़ सैयद आपसे मुखातिब हूँ। कुछ ऐसा है कि ये जो 2-3 दिन पहले कोयटा में फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस वक्त जो है कोयटा जो है वो सोग में मुब्तला है। ये सिचुएशन पॉलिटिकल तरीके से ठीक नहीं हो सकती और ना ही डिक्टेटरशिप से ठीक हो सकती है। ये सिचुएशन जो है ये रेवोल्यूशन के ज़रिए ठीक हो सकती है और रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा जो है क्या नाम है जालों की ज़रूरत है जो कि रेवोल्यूशन लेके आए रेवोल्यूशनर्स के साथ। मैं एक बारी एक बारी फिर पाकिस्तान के मीडिया को बोलता हूँ कि ये उनका फ़र्ज़ बनता है खुदा को हाज़िर और नाज़िर करके अल्लाह ताला को जान देनी है। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारी बात को पब्लिक तक पहुँचाएँ और अल्लाह के सामने अगर सुरख रूह होना है आप लोगों ने, मीडिया वालों ने, और पाकिस्तान की हालात को सही करना है और पाकिस्तान को सेटल करना है और उसको खड़ा करना है तो पब्लिक को हमारा मैसेज जो है बेशुमार हमारी स्पीचेज़ हैं, हमारी तकरीरें हैं, हमारी बातें हैं पब्लिक तक पहुंचानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसको रहना चाहिए, उसको टूटना नहीं चाहिए, ना ही सूबों में और ना ही मुल्कों में। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सियासत खेली जा रही है और अंदरूनी सियासत जो खेली जा रही है पाकिस्तान को तोड़ने की और मुंतशिर किया जा रहा है मुल्क और पाकिस्तान को और कौम को, तो ये बात सही नहीं है। ये बहुत बड़ा ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है, इसको रोकना है और बड़ी ज़रूरी और बड़ी जल्दी रोकना है। इसके लिए पाकिस्तान के तमाम मीडिया और तमाम अखबारात जो हैं उनको दयानतदारी के साथ और खुलूस के साथ और ईमानदारी के साथ लोगों को बताना होगा कि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन, ब्लडी रेवोल्यूशन, खूनी रेवोल्यूशन जो है वो सिर्फ कौन ला सकते हैं और उन लोगों को पैगाम पहुँचाना होगा कि पाकिस्तान अवामी इंक़िलाब के कायम के लीडर ही हैं जो कि किसी से समझौता नहीं करेंगे, किसी से साजबाज नहीं करेंगे, किसी का हुक्म नहीं मानेंगे, बल्कि वो अपने मुल्क और अपने कौम के लिए वफादार थे, हैं और रहेंगे। बेशक हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं मगर कहने का मकसद ये है आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब भी बाहर रहे और फिर वो रेवोल्यूशन लेके आए। तो हमारी पूरी कौम को, ये चारों सूबों के लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान अवामी इंक़िलाब एक ही वो है जो कि पाकिस्तान को स्टैंड दे सकती है। उसके लिए जो है ये फांसी पे चढ़ना, स्लॉटर्स करना, फायर स्क्वाड के आगे लेके आना, इंसाफ लेके आना और फौरी तौर पे जल्द इंसाफ, यानी कि लंबी लंबी बातें नहीं, पकड़ा और गोली से उड़ा दिया, पकड़ा और फांसी चढ़ा दिया, पकड़ा और टोकों की चढ़ा दिया, समझे ना। इस तरीके का फैसले और इस किस्म का इंसाफ होना चाहिए, इसको इंसाफ बोलते हैं, यानी कि इधर आए उधर उड़ा दिया। तो बस कहने का मकसद ये है कि हम जो है हम अपनी बात पे अटल हैं। अगर हमारी कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा, हमारे साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम एक ही बात जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जमाल ठाकुर, आगा हसन सैयद, पाकिस्तान अवामी इंक़िलाब जो है वो ब्लडी रेवोल्यूशन की बात करती थी, करती है, करते रहेंगे जब तक हमारे जान में जान है। और हम जो है मौका मिलने पर अपनी स्ट्रेटजी को जिस तरीके से लेके आएंगे उस हिसाब से कोई भी करप्ट और क्रिमिनल जो है वो पाकिस्तान से भाग नहीं सकेगा। और ये हमारा वादा है कि अगर कोई भाग भी जाएगा तो वो किसी मुल्क में भी होगा, हम उसको वहाँ पे मरवा देंगे। और जितनी भी पाकिस्तान की दौलत है, बाहर है, हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम उसको वापस पाकिस्तान में लेके आएंगे, पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए। उसके लिए हमें किसी मुल्क से भी टक्कर लेनी पड़ेगी, हम लेंगे, क्योंकि उसके लिए उस मुल्क के अंदर जरूरत वाले, हिम्मत वाले लीडरशिप चाहिए। जब हिम्मत और जरूरत वाली लीडरशिप होगी जो हर चीज़ के आगे खड़ी हो जाएगी तो हर चीज़ घुटने टेक देगी। तो कहने का मकसद ये है कि
अब आप लोगों ने फैसला करना है, मीडिया ने फैसला करना है और पब्लिक ने फैसला करना है। अगर उनको ज़िंदगी चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए और उनको इंसाफ चाहिए, तो उनको पाकिस्तान पाक अवामी इन्क़लाब पायम के लीडर्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जमाल टाको गुलाम हसन को, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहरहाल आप भी देखें, हम भी देखें, तेल देखो, तेल की धार देखो। मैंने मैसेज दे दिया है मीडिया को भी और पब्लिक को भी। बाकी अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या फैसला करते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात सही हों, सिचुएशन ठीक हो। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है बहुत। तो अल्लाह बेहतर करे। मुझे इजाज़त दें। मैं जमाल टाको, डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान और पाएम, बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आज़म सैयद। थैंक यू, बाय।